Hello students, welcome to Career Plus Academy and I am your maths mentor Sarabjit Kaur। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का डिफ्रेंसिएशन पार्ट लेके आई हूँ जिसमें हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, लेकिन डेरिवेटिव्स का कुछ पार्ट हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था और उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ क्लास 11th का डिफ्रेंसिएशन पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा और उसके साथ हम आपके साथ आज यहाँ पर करेंगे। और इसका प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। उन्हीं के बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेरिवेटिव? डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x है, दैट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो डिफ्रेंसिएशन क्या कहता है? व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो हमारे इस केस में हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी का चेंज का इफेक्ट दूसरे पे भी आता है और इसका जो नोटेशन होता है वो होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में चेंजेस आए हैं जब x चेंज हुआ है। That means corresponding values of x and y are changing together। तो ये होता है डिफ्रेंसिएशन। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसकी नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशंस क्या होती हैं? हम इसको dy by dx भी लिखते हैं, या हम इसको y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, या हम इसको f डैश x भी लिखते हैं, या लिखने का एक और तरीका है y1। तो ये हमारी नोटेशंस होती हैं जो हमें कहती है कि ये हमारे डेरिवेटिव्स हैं ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को, कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारी की सारी एक ही नोटेशंस हैं, आप इनको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सारी नोटेशंस का मतलब सेम होता है। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहले उसके लिए एक फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है कि अगर हमें y इक्वल्स टू x टू द पावर n गिवन है, y इक्वल्स टू x टू द पावर n गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका हमारा जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, और पावर कैसे बिहेव करती है? कांस्टेंट की तरह। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n आगे आ जाता है एंड x टू द पावर n माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव होता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि डेरिवेटिव क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो n है वो स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर हमने डेरिवेटिव ऑफ y लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला यही रहेगा क्योंकि ये नोटेशन जो है वो इसकी तरीके से शो हो रही है। सो इट विल बी 2 आगे एंड x की पावर 2 माइनस 1, जिसको हम बोलते हैं 2x। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर y की वैल्यू है x टू द पावर 8, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल्स टू 8 x टू द पावर 8 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8 x टू द पावर 7। अब देखते हैं कुछ और अलग क्वेश्चंस क्या कहते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू सिंपल और सिंपल x होता, x मीन्स टू द पावर 1, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 तो है, तो 1 हमारा n की तरह बिहेव करेगा। इट विल बी 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये 1 तो ये रहा, x टू द पावर 1 माइनस 1 x टू द पावर 0,
और हमने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है 7th 8th में कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 into 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि हमने डायरेक्ट देख लिया कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये आप एज अ फॉर्मूला या एज अ रूल भी हम क्वेश्चंस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फर्दर। वहाँ पर हमें इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है कि x का डेरिवेटिव जो है वो 1 निकाल के दिखाना है, वहाँ हम डायरेक्टली बोलेंगे x इक्वल्स टू 1 जिसका डेरिवेटिव 1 है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, डेरिवेटिव y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब रूट एक्स है तो x की पावर क्या हो गई 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। वैसे तो इसका डायरेक्ट भी जैसे हमने बोला x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ऐसे ही कहीं पे भी रूट एक्स आएगा तो हम ये वाला इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब x की पावर हाफ है, फॉर्मूला वही लगेगा, तो इसका मतलब है हाफ x टू द पावर हाफ माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ x टू द पावर माइनस हाफ, पावर पॉजिटिव बनानी है रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ, और x टू द पावर हाफ क्या होता है रूट एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो कहीं पे भी अगर रूट एक्स आएगा क्वेश्चन में, हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, जो कि यहाँ पर मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ कि y अगर x टू द पावर n में होता है तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि हमें यूज करना है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं कुछ और न्यू क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और नए क्वेश्चंस क्या कहते हैं जिसमें ज़रा सा ट्विस्ट आ जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट मतलब एनी वैल्यू विदाउट x, ये तो हमें पता ही है, कोई भी वैल्यू नंबर लाइन पे x की ले लो, कोई भी एनी 1000 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, लेकिन उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 8 है, कांस्टेंट है, कोई x नहीं है, तो इस केस में डेरिवेटिव क्या होगा, जब x है ही नहीं तो हम उसका डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते, यानी कि कांस्टेंट का हमेशा जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। दैट मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू कि डेरिवेटिव of a constant term is always 0 where k is constant। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगी, 1000 ले लो उसका भी डेरिवेटिव 0 है, 4 ले लो डेरिवेटिव 0, -50 ले लो डेरिवेटिव 0, बिकॉज वहाँ x नहीं है। तो अब एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, कौन कौन से रूल्स किए हैं, उसके बाद मैं आगे आपको नेक्स्ट करवा रही हूँ। तो हमारी जो समरी है वो क्या कहती है, नंबर 1, अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, n x टू द पावर n-1। सेकेंड, अगर y हमारे पास रूट x है तो हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स। अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू x है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे, 1। एंड लास्ट जो अभी हमने पढ़ा है कि अगर y एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। ये अभी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं कि यहाँ पर इनका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और कि अगर आपका जो कांस्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर जो कांस्टेंट है वो हमारे पास हो सकता है कांस्टेंट है, या तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ सकता है कांस्टेंट, या कांस्टेंट जो है वो प्लस में या माइनस में आएगा, क्योंकि मैथ्स के तो ऑपरेटर्स यही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में वो कांस्टेंट सेम ही आएगा, वो कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, और वो वेरिएबल के साथ ही आएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है,
कोई भी हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी ले लेते हैं, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म हमारी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसमें आंसर इसका 0 आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कैसे, कि सपोज अगर हमने कहा कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 7 है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर है, तो देखते हैं 4 जो है वो कांस्टेंट है लेकिन वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है x² के साथ, 7 है कांस्टेंट है लेकिन वो ऐड हो रहा है हमारा फंक्शन में। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x, तो 4 हमने कहा सेम आएगा, ये रहा 4। हम डेरिवेटिव ऑफ x² निकालेंगे तो x² का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इज 2x प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 8x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इज 8x। ये कंसेप्ट है जिसमें हमने दोनों चीजें एक साथ सीख ली कि अगर मल्टीप्लाई है तो वो सेम आएगा, एज इट इज चलेगा, प्लस है तो वो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ कि नए क्वेश्चंस क्या कहते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी के अंदर, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल। वैसे तो हम अपनी इस क्लास में क्लास 11th और 12th में 2 टाइप के चेन रूल पढ़ते हैं, आज हम आपको सिर्फ फर्स्ट टाइप का चेन रूल बताएंगे। चेन रूल क्या कहता है कि आपका जो फर्स्ट जो आपने देखना है वो डेरिवेटिव आपने लेना है पावर का, पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद हम उसके बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर एंड बेस। यानी कि बेस में तो हमारे पास वेरिएबल होगा, कोई फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, लेकिन हमारा जो स्टेप है ये इसी स्टेप में इसी ऑर्डर में आपने करना है कि पहले अगर आपने बेस पावर चेक करनी है, पावर है तो पहले उसके रिस्पेक्ट में जाएगा डेरिवेटिव, और अगर पावर नहीं है तो सीधा सीधा आप बेस का डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसमें अब हम कैसे करेंगे कि अगर आपके पास सपोज मैंने कहा x² प्लस 4 टू द होल पावर 2 है, ठीक है। अब करने के लिए आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर भी सोच सकते हो, लेकिन वो नहीं करना है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा पॉलिनोमियल सपोज ये तो 2 है और पावर 2 है, कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर हो तो हम उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की वजह से। हम यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट लगाते हैं, यानी कि सबसे पहले पावर, अब ये बिहेव कर रहा है x टू द पावर n, x टू द पावर n, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पावर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो है n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर 2x क्या बन गया पूरा x² प्लस 4 टू द पावर n माइनस 1, ये रहा, इनटू डेरिवेटिव अब किसका लिया जाएगा बेस का। ये रूल है पावर बेस, आप इसी ऑर्डर में बोलेंगे। इसका शॉर्ट मैंने आपको बता देती हूँ, ये इन्वेंशन मेरे खुद की है जिसकी वजह से हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस करते हैं। मैं अपने हर स्टूडेंट को ये वाले कंसेप्ट को ज़रूर इजी बना के करवाती हूँ। तो ये एक ट्रिक है जो मैंने यहाँ पर इन्वेंट की है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए कि यहाँ पर हम इसको बोलते हैं PB रूल, दिस इज कॉल्ड PB रूल। ये इसी ऑर्डर में बोला जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू PB रूल। देखते हैं कैसे। अब पावर का हो गया खत्म, अब हम बेस पे आएंगे। पावर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि पावर है, बेस पे हमें दिख रहा है x² प्लस 4, तो x² प्लस 4, x² का डेरिवेटिव 2x, 4 हमारा कांस्टेंट है 0, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 2x² प्लस 4 टू द पावर 1, लिखे ना लिखे एक ही बात है, इंटू 2x। तो और इसको इजी बनाते हैं 4x इंटू x² प्लस 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हम वहां पर 0 को नहीं लिखेंगे, स्किप करते जाएंगे, और वैसे ही हम डायरेक्ट अब यहाँ पे माइनस नहीं करके दिखाएंगे, मेंटल मैथ्स करेंगे और एक पावर कम करके यहाँ लिखते जाएंगे। तो ये था हमारा ये वाला चेन रूल। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सपोज
हमारे पास क्वेश्चन है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 टू द पावर 3। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है y। अब यहां पर हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है, x। अगेन पीबी रूल लगाएंगे, पीबी रूल, पहले पावर आगे आएगी, तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 टू द होल पावर 2। पावर का हो गया, अब हम बेस का लेंगे। बेस होता है 3x क्यूब, 3 आगे आ रहा है, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, क्योंकि 2 पावर आगे आ जाएगी, वो हो जाएगा 8x माइनस 10x का डेरिवेटिव 10 और 9 का डेरिवेटिव 0, जो हम नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा पीवी रूल। ऐसे ही कुछ और हम, अभी तो ये हम एल्जेब्राइक कंस्ट्रेंट्स ले रहे हैं, अभी हम इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम वन स्टेप अहेड, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिदमिक हो गया या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हम यही रूल्स वहां पर भी लगाएंगे। लेकिन उनके अपने कुछ और भी फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये था हमारा चेन रूल, जो कि पावर बेस्ड रूल जो है, पीबी रूल जो हम कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आज सीखा कि हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा, और आपके कोई और डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे आपके लिए, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लेकर आएंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आपको रिवील होंगे, जो कि बोर्ड्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को नोटिफाई करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।